ओके जगह दे रहा है ना बीच में मोशन ना A graph is plotted showing of a car as a function of time. If the graph is a straight line, it means that देखो ये दिखाया गया है graph is plotted of a car. Graph is it is the if the graph is ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि किसके किसके बीच प्लॉट है. ये तो बताया गया कि टाइम तो है, यहाँ पर टाइम है, लेकिन जो ये वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस है वो क्या ये नहीं बताया गया है. सर वही तो नहीं बताया नहीं गया ना. प्लॉटेड शोइंग ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये बताना चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा बताना चाहिए कि नहीं. क्यों? क्योंकि जैसे एस का मतलब क्या होता है, क्या पोजीशन होती है, बोलो. यस सर. और अगर टाइम बदलेगा तो क्या पोजीशन बदल जाएगी. तो इस चीज को क्या कहते हैं, क्या पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. देखो टाइम बदला तो क्या बदली बताओ. तो अगर मैं एसटी ग्राफ बनाऊं या एक्सटी ग्राफ बनाऊं तो उसे क्या कहोगे, बोलो. क्या ये ग्राफ हो जाएगा पोजीशन एज टाइम फंक्शन ऑफ टाइम, यानी किसके बदलने से क्या बदला, बोलो. टाइम के बदलने से पोजीशन बदली, तो इस चीज को क्या कहेंगे, इट इज ए ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ये सिंपली भी कह सकते हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ. अच्छा अगर ये चीज है तो इसको क्या कहेंगे, VT ग्राफ. तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो. ये ठीक बता रहे हैं. v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब u प्लस AT. ये जैसा माही ने बताया, माही का करेक्ट जाता था, तो इन्होंने जैसा बताया कि v इज इक्वल्स टू, क्योंकि टाइम बदला तो क्या बदली, ये ठीक बताया वेलोसिटी. मतलब हर चीज आप देखिए वेलोसिटी बताएंगे, टाइम को बताएं, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ये क्या चीज हो जाएगी, सर VT ग्राफ भी तो बोल सकते हैं. हाँ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम. ये भी समझना सीखो कि टाइम के बदलने से क्या बदल रहा है, एज फंक्शन ऑफ टाइम. और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये जो ग्राफ है एक्सटी ग्राफ, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये अगर पैरेलल है तो इस ये क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, और ये यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा कि मोशन, क्योंकि मान लो 20 पर अगर स्पीड है तो क्या 1 सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड है, और 2 सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड है, और 3 सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड है. तो यानी समय के बदलने पर भी अगर एक स्पीड से मेरी स्कूटी चल रही है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है. और इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या जीरो एक्सीलरेशन. जीरो, मतलब वो भी कांस्टेंट ही बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि जीरो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही एक टाइप है. बोलो बात समझ में आई कि नहीं. तो अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो स्लोप होना चाहिए. कांस्टेंट एक्सीलरेशन जीरो एक्सीलरेशन इज ए काइंड ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. दैट इज समझ में आई बात कि नहीं. ओके है ना. जीरो एक्सीलरेशन बोलना ज्यादा अच्छा है. तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, बोलो. यूनिफॉर्म मोशन. तो पहला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, बाकी ये चीजें समझ में आ गई आपको. यदि समझ में आ गई हैं तो ये बताइए पवन कि ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या ये सेम है कि डिफरेंट. सर अगर यहाँ पे अगर डिस्टेंस होगा तो सर सेम होंगे. डिस्टेंस नहीं, ये VT है, ये ST है. क्या ये दोनों ग्राफ किसी सेम ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कभी भी हो सकते हैं. जैसा कि पवन ने बताया कि ये दोनों ग्राफ सेम हो सकते हैं क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म मोशन के हैं. भाई इसमें भी
भाई ये जैसा पवन का सुनो ना, एक बार सुनोगे तभी तो पता चलेगा। उतने ही टाइम में उतनी डिस्टेंस, फिर उतने ही टाइम में फिर उतनी डिस्टेंस, उतने ही टाइम में उतनी डिस्टेंस। तो जैसा इन्होंने कहा कि अगर ST ग्राफ लीनियर है तो क्या वो भी यूनिफॉर्म मोशन है? और ये VT ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो क्या वो भी यूनिफॉर्म मोशन है? तो क्या इसे भी हम यूनिफॉर्म मोशन कहें और इसे भी यूनिफॉर्म मोशन कहें? बोलो। अब यदि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है XT ग्राफ और एक ये VT ग्राफ है, ये VT ग्राफ है, तो क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये लेकिन कार्तिक तो कह रहे हो सकते हैं क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन का है और ये भी एक्सीलरेटेड है कि वेलोसिटी बदलती जा रही है क्या टाइम के हिसाब से? चेक करो, इतना टाइम हुआ, क्या वेलोसिटी पहले 0 थी फिर 10 हो गई, फिर 1 सेकंड और हो गया तो क्या 20, देखो ये 1 है और ये 2 है तो क्या 2 सेकंड में 20 हो गई? और पहले हम 2 लिखेंगे तो टाइम पहले लिखा जाएगा और ये 1 सेकंड में 10 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये इसमें ये पता चल रहा है कि हर सेकंड में वेलोसिटी में 10 की बढ़त हो रही है क्या? देख लो। तो सर ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वो एक्सीलरेशन है क्या? क्या 10 का है? हर सेकंड में वेलोसिटी में कितनी बढ़त है? 10। चेक करो। 1 सेकंड जब 0 था तो क्या 0 थी वेलोसिटी, 1 सेकंड में कितनी बढ़ गई? फिर अगले 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या हर सेकंड में उतनी ही वेलोसिटी बढ़ रही है? बोलो। पहले से 1 सेकंड में कितनी बढ़ी? 10, फिर 1 सेकंड में और कितनी बढ़ी? क्या फिर से 10? तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और ये भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो सकता है क्योंकि जब XT ग्राफ कर्व में होता है देन इट मे बी ए ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लीनियर तो तब तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ना। यूनिफॉर्म में क्या होता है, जरा देखो तो कि 1 सेकंड में इतना चला और अगले 1 सेकंड में क्या इतना चल गया, और पहले में इतना और फिर अगले 1 सेकंड में क्या इतना चल गया। तो इसका मतलब है कि आपकी स्कूटी पहले धीरे चली तो उसकी जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या वो ज़्यादा चलेगी। तो इस तरीके से ये भी एक एक्सीलरेटेड मोशन है। बात ध्यान रखना, जब XT ग्राफ कर्विकल हो, कैसा हो? कर्व, तो वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इसके दोनों केस हो सकते हैं, उसमें बहुत माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो हमने आपको 6 ग्राफ बताया। हाउएवर अनडाउटेडली दैट ग्राफ इज ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी बोलोगे? यूनिफॉर्म एक जैसा एक्सीलरेशन है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे आप ये देखो v क्या होता है? u प्लस ए की। कितनी बात समझ आ गई? अच्छा u क्या है? 0 है। अच्छा 0 रख दिया। जरा इसको पकड़ो, v कितना है? 10 रख दिया। और a कितना है? 10। a नहीं मालूम है, कोई पूछे इस ग्राफ को देख के a निकालो। तो अब मैं t की वैल्यू क्या 1 रख दूं? तो t की a और इंटू 1, तो बताओ a कितना आ गया? आ गया नहीं? ऐसे निकाल, ये रखोगे तो भी आ जाएगा। समझ सर में? a is equal to v minus u by t से भी निकाल सकते v माइनस यू बाई टी से भी निकाल दिए, वही है, v माइनस यू बाई टी ही तो है। अब अगला देखो। नाउ if the initial velocity of object is equal to final velocity then the acceleration, तब acceleration क्या होगा? 0। किस फार्मूले से निकाला? सही बताने की पवन का कहना ठीक है। v equals to u plus at। ये जैसा कि उन्होंने बताया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई एक T। दूसरे वापस है, एक ही बात है क्योंकि दोनों एक ही। सर इससे कैसे निकालेंगे? किससे? सर जो पवन ने बोला पवन ने बोला v और u एक ही रख दो तो 0 नहीं हो जाएगा। बी और हाँ जैसे इन्होंने कहा, पहले पवन का देख लें। तो इन्होंने बताया सेकंड क्वेश्चन में कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या v u के बराबर है? सर तो v u माइनस सर, u कैसे? इक्वल टू ए टी। U उन्होंने कहा v इज इक्वल टू u, उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, बदल ही नहीं रही है, तो नहीं बदली, तो मैं v की जगह भी u ही लिखूं। चाहे जितना समय बीत जाए वो उसी स्पीड से चलती चली जा रही चींटी, मैं देख रहा हूँ वैसे ही चल रही। ये नहीं कि टाइम के साथ दौड़ने लग जाए फिर और तेज दौड़ने लग जाए,
ऐसा नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है क्या 0 इज इक्वल टू 80, तो a कितना हो गया क्या 0/t, तो a कितना हो गया क्या 0, या अगर आप उधर के हिसाब से चलेंगे तो a इज इक्वल टू b माइनस u/t, तो इन्होंने कहा v की जगह की u रख दो, तो भी क्या वही बात हुई, बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये कौन सा कैसा एक्सेलरेशन है, 0, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a body thrown vertically reaches up to a maximum height. ओके ये लो, ये किसका है? सर आ गया आ रहा है, एक आया है और है। मैं इसके पास ही अब बैग ले लेना इसको अरे मैं बैठूंगा तीसरा सवाल, सर 2h सर 0 था A body thrown vertically upward reaches a maximum height h, then it returns to ground. The distance and displacement covered by body. देखो पहले नीचे से फेंकी गई और ये मैक्सिमम हाइट तक गई, मैक्सिमम हाइट h है, तो इसकी कुछ u रही होगी, b कितना है 0, तो
then it returns the ground the distance and the displacement traveled by body respectively. तो अगर h गई है और लौटी है तो बताओ इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो 2h हुई ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट Zero. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब कोई चीज वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? Zero. हुआ। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है इफ कार इज ट्रैवलिंग नॉर्थ ऑन ए स्ट्रेट रोड एंड इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो अगर मान लो नॉर्थ में जा रही है कोई कार और उस पर ब्रेक अप्लाई किए जाएं, सर डिस्प्लेसमेंट माइनस में जा सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस का भी निगेटिव हो सकती है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगने की भी बात है। और साथ में अगर मान लीजिए कि जनरली हम स्ट्रेट लाइन पाथ में देखते हैं जब कोई चीज इधर जाती है तो नहीं कहते कि -2 मीटर चला, तो हम निगेटिव साइन लगाते हैं, बट वो डायरेक्शन के लिए होता है। क्या होता है? इसलिए वेलोसिटी आ जाती है। समझ आई बात कि नहीं? और इसी से फिर वेलोसिटी आ जाती है। तो हम कहेंगे कि -2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कोई चीज ओरिजिन से या ऑब्जर्वर से अब निगेटिव में गई है या लेफ्ट में गई है, तो हम कहेंगे -2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे कोई चीज नॉर्थ में जा रही है, सो इफ समथिंग इज मूविंग नॉर्थ ऑन स्ट्रेट रोड एंड इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड, इट विल हैव नो एक्सीलरेशन। तो अगर इस पर इधर जा रही है ब्रेक लगा दो तो क्या इस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा? पहला सही है क्या? एक्सीलरेशन क्या साउथ की ओर होगा? यस मान लीजिए Opposite तरफ। कि एक कार ऐसे जा रही है और इस पर ब्रेक लगा दिया जाए, तो क्या ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई आदमी सामने से आपकी साइकिल पे धक्का दे? आप नॉर्थ में जा रहे हो, आप ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगाना वैसे ही कि कोई सामने से फोर्स लगा रहा है आपको। वही चीज तो है। ये तो आप ब्रेक लगा दो या सामने से कोई दोस्त धक्का दे दे, भाई रुक जाओ क्यों जा रहे हो, तो ये वही चीज हुई कि नहीं? तो अल्टीमेटली वो फोर्स साउथ में लगा रहा है, तभी तो आप रुक गए। आप नॉर्थ में जा रहे थे, फोर्स अपोजिट लगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक्सीलरेशन टू द साउथ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फोर्स इधर लगाया। फोर्स ही क्या होता है? क्या एमए होता है? तो जो फोर्स का डायरेक्शन है क्या वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन? तो इसलिए एक्सीलरेशन टू द साउथ इसका आंसर हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन t इज गिवन बाय। तो किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है x इज इक्वल टू a0 प्लस a1t और प्लस a2t स्क्वायर, ये चीज है। तो जरा आप ये देखिए कि मान लीजिए इस सवाल को देखें, क्या ये ओरिजिन है? और सबसे पहले जब t इज इक्वल टू 0 था, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, आप घर से बाहर निकले, क्या हर गाड़ी आपके घर के सामने से चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जब आप बाहर निकले वो t इज इक्वल टू 0 था और एक कार यहाँ खड़ी, अब यहाँ से चली, तो यहाँ से चली है, लेकिन t टाइम में कितना चल रही बताओ? यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पर पहुँच गई और वो किस एक्सीलरेशन से गई? a एक्सीलरेशन से, और t टाइम में गई। और यहाँ से यहाँ जब चली है तो इस डिस्टेंस को क्या कहोगे भाई? x1 पर थी, नाउ इट हैज मूव्ड टू सर्टेन डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू कितना चल रही है? क्या इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और उसके अलावा ये भी चीज है, मान लीजिए कि अगर मानो x1 से x2 चली गई तो ये चीज क्या हो गई? आपसे ये कितना दूर चली गई? सर x1 क्या? Now let us check। जैसे कोई चीज आपसे कुछ दूरी पर है, आपको एक ये चीज दी गई है, क्या ये ऐसा दिया गया? x इज इक्वल टू a0 प्लस a1t और प्लस a2t स्क्वायर, ये चीज दी है? बोलो ये दी है? ये क्या a0 ही x1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, उसमें ये जोड़ दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्या टोटल डिस्टेंस ना आ जाए? ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, पावर चल रही है t टाइम में, तो ये देखा जाए तो क्या यही x1 नहीं है? और ये a1 क्या यहाँ u है? बोलो वो x1 कैसे हुआ? भाई ये जो कांस्टेंट टर्म है, यानी आप कितनी दूरी पर हो, जैसे दूरी इज इक्वल टू दूरी प्लस दूरी प्लस दूरी, ऐसा कभी नहीं कह सकते हो। जैसे मान लो कि 10 मीटर कपड़ा इज 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर, यही तो कहोगे, कुछ भी हो। यानी मीटर में मीटर जोड़ोगे कि 2 मीटर प्लस 4 लीटर दूध फिर 6 दर्जन अंगूर इज इक्वल टू, ऐसा तो नहीं कर सकते। जो चीज आपस में जुड़ती है या घटती है, क्या वो सेम यूनिट की होती है? तो इन्होंने कहा अगर ये मीटर है तो इसे भी मीटर होना चाहिए, और इसे भी मीटर, मीटर में मीटर ही तो जुड़ेगा तभी तो मीटर बनेगा।
तो इस तरीके से ये x1 क्या होना चाहिए बताओ, मीटर होना चाहिए। तो क्या ये वो इनिशियल डिस्टेंस है कि जब हम घर से बाहर निकले तो इतना वो चल चुका था? तो यही तो x1 है, आप जोड़ के देखो ना, इससे कंपेयर करो। तो x1 क्या हुआ, क्या यही a1 a0 हुआ है ना? सिंबल को मत देखो कि a है। अच्छा ये क्या होना चाहिए, u। क्यों? क्योंकि यदि ये मीटर पर सेकंड होगा तभी तो सेकंड से कट कर मीटर बनेगा, और तब मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर होगा। चीजों में मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर होगा तभी तो मीटर के इक्वल होगा। तो इसलिए a1 को क्या होना चाहिए, क्या इनिशियल स्पीड, और इस a2 को क्या होना चाहिए, वास्तव में ये हाफ ए होना चाहिए। यहाँ से फार्मूलेस देखो, तभी तो हाफ ए स्क्वायर होगा कि नहीं। जस्ट इससे सारी तुलना करो। तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, What is the expression of the mass? नाउ दैट इज एक्सीलरेशन। तो इसी से मैं क्या तुलना कर लूं इसकी? Yes sir. तो बताओ a2 को मैं हाफ ए लिखूं, Half a. तो बताओ a क्या हुआ, 2a. 2a2। अच्छा 2a2 हो गया, यही हुआ Sir, क्या? 2a2 का आप देख लीजिए, हाँ, yes, इसको इसके इक्वल किया कि नहीं? Yes sir. जैसा अगर कोई u पूछे तो a1 बताओगे, हाँ. क्यों बताओगे? क्योंकि a2 को क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, Yes sir. और ये टाइम का स्क्वायर क्या सेकंड का स्क्वायर है, कट के मीटर आ जाएगा। तो मीटर में मीटर प्लस मीटर जोड़ा, ऐसा तो मैंने नहीं किया ना, मीटर में दर्जन केला फिर लीटर जोड़ दिया फिर कुछ जोड़ दिया, ऐसा तो नहीं किया। सब मीटर मीटर में देख लो, फेयर गेम खेला Yes sir. तो सब मीटर है, होमोजीनियस टर्म्स को जोड़ा है ना। सो इट इज कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। तो उन्हीं टर्म्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है कि जो एक जैसी यूनिट की हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ा आपने कि नहीं? Sir. उल्टा ही चल रहा है। तो फिर ये चीज समझ में आई बात कि नहीं? तो फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक बेसिक चीज जो तुमसे बता रहा हूं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी करेक्ट है। अब अगला देखो 6th। In a long distances, the athletes were expected to take 4 rounds of a track such that the line of finish is same as the। तो 4 राउंड एक ट्रैक का ले रहा है, चलिए तो बताया नहीं कौन सा ट्रैक। कोई भी ट्रैक हो चाहे किसी भी तरीके का हो, ठीक है। अब देखो सपोज द लेंथ ऑफ ट्रैक इज 200 मीटर। पूरा ट्रैक कितने का है? 200 मीटर का है। द व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट्स जब वो फिनिश कर दे फिनिशिंग लाइन को, यहाँ से चला Sir 0. और टच करने के बाद 4 चक्कर लगा के यहीं पे फिर से आ गया, तो 0. तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? चाहे 4 लगाए चाहे 10 लगाए, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया। तो वो एक लूप है। तो ठीक है, तो इस तरीके का 4 राउंड्स ऑफ ट्रैक है, क्योंकि वो कह रहा है द स्टार्टिंग लाइन इज द फिनिशिंग लाइन। अब चाहे कैसा भी ट्रैक हो, स्टार्टिंग लाइन कैसी है? फिनिशिंग लाइन है कि नहीं? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन क्या कहा गया है? When an object travels equal distance in equal interval of time, however is small the interval may be, the motion of object is said to be। तो equal distance in equal interval of time, हाँ यूनिफॉर्म। तो such that the equal distance in equal interval of time में चले, यानी 1 सेकंड में जितना चले अगले सेकंड में भी उतना चले, और फिर 1 सेकंड में फिर उतना चले, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं? Yes sir. अब देखो नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन क्या है? Which of the following is example of non-uniform motion? The motion of bicycle going down the slope of a road when the rider is not pedaling and wind resistance is negligible। मान लो आप नीचे जा रहे हो, तो अगर आप नीचे जा रहे हो तो क्या आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ती जाएगी अनुराग की कम होती चली जाएगी? Sir बढ़ते जाएंगे। बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो अल्टीमेटली बहुत तेज हो जाएगी साइकिल। सर पर वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। हाँ होगा तो यूनिफॉर्म constant एक्सीलरेशन, होगा। मतलब जी उतने टाइम में उतनी ही बढ़ेगी, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कोई चीज नीचे गिर रही है भाई, रिटार्डेशन नहीं बढ़ रही स्पीड, Sir वो जब चलेगी तब रिटार्डेशन होगा। आपने ब्रेक नहीं लगाया बस साइकिल पर ऐसे खड़े हो गए तो क्या साइकिल चलने लगेगी? चलने ही लगेगी, और वो स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। रिटार्डेशन यानी ब्रेक, किसी की स्पीड कम होती चली जाए। जैसे आपने बॉल ऊपर फेंकी तो क्या धीरे धीरे स्पीड कम होकर रुक जाएगी? वो रिटार्डेशन। या ब्रेक लगाए तो रिटार्डेशन। ठीक है, एक है त्वरण, एक है मंदन। मंद हो तो मंदन। अब जरा देखो, कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी गई तो माही वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है कि नहीं है? क्योंकि जी है वो 9.8 है, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वैल्यू दे देते हैं। दे दिए या नहीं दिए, लेकिन जी तो वही रहेगा ना। अब वो कह रहा है कि बाइसाइकिल नीचे है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ, Yes sir.
वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ। नेक्स्ट देखो कि द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। सर ये भी है यूनिफॉर्म है। अच्छा, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इट? द मूवमेंट ऑफ ए कार इन क्राउडेड रोड। ये नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी ब्रेक लगाएगी, कभी रुकेगी, कभी तेज चलेगी, तो इसलिए डी आंसर इसमें डी हो सकता है। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ कह रहा है कि द क्वांटिटी हैज ए वैल्यू -6 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो सकती है? स्पीड हो सकती है कि वेलोसिटी हो सकती है? बी, क्योंकि वेलोसिटी में माइनस में हो सकती है, साइन भी होगा, वो लेफ्ट में जा रही होगी या साउथ में जा रही होगी, तभी तो निगेटिव है। डायरेक्शन है सर। हाँ, तो 10 या डाउनवर्ड आ रही होगी, ऊपर से नीचे। अगर चीज ऊपर गई तो प्लस वेलोसिटी और नीचे आई तो माइनस। सर एक बार वेलोसिटी समझाइए। वेलोसिटी का मतलब है कि मान लीजिए कि ये आपकी गाड़ी गई और अगर 1 सेकंड में ये 20 मीटर चल रही है, तो और फिर अगले सेकंड में 20 मीटर चल रही है, तो आप हर सेकंड में कितना चल रही है? तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। आपको मालूम है ये 20 मीटर है, 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ अगर इतना आप चलिए 10 मीटर है, तो अगर 1 सेकंड स्कूटी से हो तो 1 सेकंड में टिक जब तक होगा तब तक कितना तो चल ही लोगे। तो हाँ चल लोगे, क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो पर सेकंड में इतनी बैठती है। क्यों? क्योंकि आप मान लो 54 किलोमीटर पर आवर की होती है ना स्कूटी, इतना तो दिखाता है ना कांटे में, कार तो होती है। तो 50 किलोमीटर पर आवर को जरा मीटर पर सेकंड में बदलो, क्या 5/18? तो ये क्या 15 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं? तो एवरेज में ही 15 बैठ जा रहा है, तो 20 हो सकता है। समझ आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से वेलोसिटी का मतलब हर सेकंड में तुम कितना चलती हो। जब तुम पैदल चलती हो या साइकिल में चलती हो तो तुम 5 मीटर पर सेकंड चलती हो। किसी साइकिल की स्पीड कितनी होती है? 5 मीटर पर सेकंड, और किसी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इतने का फर्क है। और किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड 200 मीटर पर सेकंड, जबकि हमारी अर्थ की स्पीड है 10⁶ मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई? और जो गैलेक्सी की स्पीड है 10⁷ मीटर पर सेकंड। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स प्रिंसिपल, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत। एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, उससे से दूर जा रहा है। समझ में आई बात की नहीं? ये आइंस्टीन ने बताया, तो आप समझ गए ना रिलेटिवली। अब देखो कि क्वांटिटी हैज ए वैल्यू -6 मीटर पर सेकंड। जो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फ्लो कर रहा है। तो कभी आपने ये देखा है गुरुद्वारा में जो शरबत बांट दिया जाता है, तो 200 लीटर का ड्राम होता है, नहीं देखा? शरबत बांटते नहीं, जैसे कभी लंगर होता है तो बाहर शरबत नहीं बांटते, तो 200 लीटर का होता है ड्राम, नहीं मालूम है? ऐसे 9 ड्राम भर के जितना शरबत होता है उतना ब्लड एक दिन में हमारी हार्ट पंप कर देता है। 9 ड्राम 1800 लीटर। सर फिर तो हर महीना आदमी खून ही बेचता है। नहीं, पंप कर रहा है ना, पूरी बॉडी में दौड़ा रहा है 5 ही लीटर, लेकिन जैसे पंपिंग नहीं होती, बार बार वहां जाता फिर से पंप करता, फिर से उसी खून को दौड़ा रहा है। ऐसा नहीं कि अलग से इतना खून है हमारे पास, उसी ब्लड को दौड़ा रहा है, 5 लीटर ब्लड को इतना दौड़ा रहा है। अब जरा देखिए, तो हम लोग 10th क्वेश्चन पर हैं कि which of the following option is correct for the object having a straight line motion represented by following graph। अब जरा देखो कि which of the option is correct, क्या ये S है? अब जरा खेल बदल चुका है, टाइम एक्सिस y ले ली, जरा देखना इस चीज में ध्यान दिया करो। टाइम एक्सिस y में आ गई, टाइम एक्सिस x में थी कि नहीं? तो अब जरा देखो क्या y में आ गई, मतलब क्या? y में आ गई है। अब जैसे समय इधर बढ़ेगा तो, और s क्या है कि s क्या है यहाँ पर जरा देखें, डिस्टेंस होगा ऑप्शन से देखो। डिस्टेंस तो नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सर डिस्टेंस कैसे हो सकता है? डिस्टेंस क्या कभी कम होती है? बहुत बड़ी बात थी। बोले कि टाइम के बढ़ने पर डिस्टेंस बढ़ती ही चली जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस पहले 10 हुई फिर चलो 12 हुई फिर अब 6 हो गई। 6 हो जाएगी क्या डिस्टेंस? सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं, निगेटिव तो हो ही नहीं रही, फिर 0 हो गई। जैसे तुम बाहर गए, बाजार गए और सब्जी भाजी लेके घर आ गए, तो क्या तुम्हारा टोटल डिस्टेंस लेवल 0 हो जाएगा? तो पहले 10 हुई, भाई आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 10, 10 और 1, 10 1, फिर ये 12 हुई तो 12 1, फिर आप कहोगे 6 अब 3 सेकंड हुआ क्या? देख लो 3 सेकंड हो गया। और ये
20 हो गई, ये जो भी 0 हुई है तो 0 और 3.5। बोलो ये बात सही लग रही है आपको क्या कि घर आए तो आपने बोला सर तो मेरा टोटल डिस्टेंस लेवल 0 है, मेरा तो पेट्रोल ही नहीं खर्च हुआ, मैं तो घूम घाम के भी आ गया, अब मेरा ऑडोमीटर 0 बता रहा है, कमाल हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? तो डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ये ग्राफ अगर डिस्टेंस का होता तो क्या ये ऐसे होता, बढ़ती चली जाती, यस सर, वापस ना लौटती, डिस्टेंस पे वापस नहीं लौटना होता है। Yes, sir. अगर कभी ग्राफ ऐसा भी बता देना टाइम और ये इधर टाइम दे तो भी धोखा मत खाना। Yes, sir. ऐसे आपको इट इज टेम्पटिंग यू टू टेक ए फॉल्स आंसर। क्या ये सही है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो घट कैसे गई, बढ़ती गई। अब बढ़ने के बाद टाइम बढ़ रहा है तो इसे ऐसे नहीं चला जाना चाहिए, ये भी तो गलत है। गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो आप यहीं पर टाइम बढ़ता गया, आप चाट पकौड़े की दुकान पे रुक गए, समय बढ़ता चला गया, आपने डिस्टेंस नहीं बढ़ाया, बढ़ा रही तो अब तो स्कूल का टाइम हो गया, दौड़ो दौड़ गए। समझ आई बात की नहीं? ऐसा होता है कि नहीं कि आप डिस्टेंस वापस ना लौटे, बस इस बात उसमें को। भी तो थोड़ा कम ही होगा। हाँ तो वो नहीं करना है, ऐसे ही होगा। समझ आई बात की नहीं? तो एट रेस्ट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। The object moves with constant increasing velocity from O to A and then it moves with constant। तो C को पढ़ो। C में क्या कह रहा है? क्या एवरेज वेलोसिटी 0? राइट है सर, कैसे ही हो? अभी इसको पढ़े, हमें लगता है क्वेश्चन which of the following option is correct for the object having a straight line motion। सर एस है क्या इसमें? Straight line motion represented by following graph। Straight line motion represented by following graph। अब ये क्वेश्चन में कुछ ठीक नहीं दिया है क्योंकि इसमें सर ये डिस्प्लेसमेंट होगा, एस डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट तो सर 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। Yes, sir, इसको 0 अगर डिस्प्लेसमेंट ले लेगा तब हो जाएगा। हाँ ये एस को डिस्प्लेसमेंट मानो तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? क्या 0? 0 यस और जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? यस बोलो, देख लीजिए, क्या यही नहीं होता? तो डिस्प्लेसमेंट का 0 है और टाइम 4 सेकंड हो गए। यस सर। आप घर से निकल कर बाजार गई, स्कूल गई और वापस आ गई तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा, तो आपकी वेलोसिटी क्या हुई? 0, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, भले ही 4 घंटे स्कूल में रही हो, घर आ गई ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 हुआ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 तो क्या फिर वेलोसिटी भी 0, यस सर। लेकिन स्पीड नॉन 0। कोई स्विमर अगर जाके लौट आए तो क्या उसकी वेलोसिटी 0? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही 0। हाँ तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले पे। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अगला सवाल देखिए 11th। समझ गया मैं। सबसे पूछना सर ये ग्राफ इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ग्राफ नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा ना। यस तो हो ही सकता है। सर हो गया फिर? नहीं क्वेश्चन हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। एक मशीन नहीं चल रही है, तो दूसरी मशीन से करना पड़ा। 3 है तो अब वहाँ चलाएंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, तो एक ही पे मैं काम कर रहा हूँ। ये लो, अभी और 2 निकलेंगे। नहीं वो दूसरा और किसके पास नहीं? पवन के पास नहीं? मेरे पास भी हाँ आ रहा है आपका। नहीं। उसमें पेपर खत्म हो गए थे, नहीं तो हो जाता। कमांड तो उस पे है, लेकिन जब पेपर नहीं हुआ तो कैसे निकालेगी?
अगला देखो नेक्स्ट। अरे यार 1000 से पता चला। कार्तिक पूरा पेपर करके आए हो सोशल साइंस का? हैं? कि एक गलत तो नहीं हो गया कहीं? तो बेकार हो गया मामला साहब। एक भी अगर पेपर गड़बड़ हो गया ना तो सर परसेंटेज तो सारा गड़बड़ हो जाता है। चार गलत हो गए। सर 0.8 का था, 1 मार्क्स का नहीं। सर 2 मार्क्स से लगता है। दिव्या का तो ठीक चल रहा है अभी तक। उदयवीर आपका अभी तक 3 पेपर में कितना गलत हुआ? सर मैंने परसेंटेज इंग्लिश में तो गड़बड़ हो गया ना? बहुत ज्यादा। इंग्लिश में 36 आया ना। इंग्लिश की गड़बड़ कर दिया। चलो ना, दिव्या का सही है। 11th देखो, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, द वेलोसिटी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लीजिए कोई चीज इस पर फिसल रही है, तो शुरू में इसकी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड थी और बाद में कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, ऐसा कितनी समय में हुआ? 15 minus 10 by 2. 2 सेकंड। तो अब पूछ रहा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? क्या v माइनस v बाई t? तो 15 माइनस 10 बाई 2 जो भी 2 का है, तो ये का 5 बाई 2। वेलोसिटी का भी तो यही होता है भाई वेलोसिटी ये है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो एक्सीलरेशन होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और कितने समय में हुआ। अगर 4 सेकंड में 10 का चेंज है तो 1 सेकंड में कितनी बदली होगी? 1 सेकंड में कितनी बदल गई? समझ आया? मान लो जैसे आप 10 एक कार जा रही है और कार जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और मैंने 10 सेकंड बाद देखा अरे ये कार तो 60 मीटर पर सेकंड से जाने लगी, अभी ये 10 सेकंड हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है? क्योंकि डिफरेंस किया डिवाइड बाई जो इतना चेंज आया वो 10 सेकंड में आया, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया? 60 minus 40 by 2. ठीक है कि नहीं? और समझ में आ गई बात ना? तो इसी तरीके से आपने तो ये कितना हो गया बताइए इसका यूनिट? 2.5 ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाना पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो 12th is if a particle moves with a constant speed, the distance time graph क्या होगा बताओ? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कही गई है, ये x है और ये t, और अगर वो कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो माही अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो ये ग्राफ सही है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ऐसे रहेगी तो रुकी रहेगी। क्यों इन्होंने कहा? बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। सर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन्होंने कहा कि जैसे पेड़ है वो रुका है 20 पे, तो माही ने कहा पेड़ 20 पे रुका है, लो रुका है 20 पे। हम यहाँ खड़े हैं 20 पे रुका, सुबह देखा तब भी रुका था, शाम को देखा तब भी रुका है, तो 10 और 20 पे रुका है, और अगले दिन भी रुका है, चल ही नहीं रहा। तो माही ने कहा कि 20 पे पेड़ खड़ा है और 1 2 3 4 सेकंड बीतते चले जा रहे हैं, तो क्या ये किसी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? नहीं, हो ही नहीं सकता। स्लो होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? स्लो। ये समझ में आई बात की नहीं? So this is the graph for uniform motion. कैसे ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हुआ ये भी देखो। बताओ 1 सेकंड में कितना चला? क्या 10? 2 सेकंड में 20 और 3 सेकंड में 30, क्योंकि 30 है कि नहीं? अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करोगे तो ये देखो, तो क्या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है? तो यही तो यूनिफॉर्म मोशन है। 1 सेकंड में 10 चले, 1 सेकंड में 10 चला, फिर दूसरे सेकंड में भी 10 चला, फिर तीसरे सेकंड में भी 10 चला, सोच ही नहीं ना, ऐसे ही चलता चला जाए। ठीक है? और सर तो इसमें एक्सेलरेशन 0 है। इसमें एक्सीलरेशन 0 होगा। अब ये देखो, तो 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इट इज ए। तो क्या आप सब लोग माही की बात से सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत है? इतना इंटेलिजेंट आदमी सा लगा मोटे पे आदमी चलो
13 the distance time graph an object moving in a fixed direction is shown 13 See the rest. ये देखो the distance Moving with constant velocity. अगर ये ऐसा ग्राफ है, अच्छा ये अगर ऐसा ग्राफ है पवन आप ही बता दो इस क्लास के लिए, ये एक पर्सन ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट है, तो सबसे फास्ट कौन चल रहा है और इनमें किसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, किसका मोशन यूनिफॉर्म है, ए का, बी का या सी का? सर बी का यूनिफॉर्म है सर। ये सही कह रहे हैं, सर तीनों यूनिफॉर्म है। वही उन्होंने भी कहा एक ही बात है क्योंकि तीनों लीनियर है ना, इसी ए का भी तो है ना, उनकी बात गलत है क्या? No, sir, सही सो है। आर आर यूनिफॉर्म मूविंग यूनिफॉर्म है। इन यूनिफॉर्म मोशन लग नहीं रहा। हाँ सर। मोशन ए को देख के लगेंगे। देखो इन्होंने क्यों कहा भाई, पवन ने ये क्यों कहा कि सभी यूनिफॉर्म है, क्योंकि इन्होंने कहा एक सेकंड में इसने इतना चला तो अगले में भी उतना चला क्या, हर सेकंड में क्या ये उतना ही इतना चल रहा है, इसीलिए नहीं लगा भाई, हर समझ आए कि नहीं, उतनी डिस्टेंस चली कि नहीं। अच्छा अब आगे देखो इस केस में क्या ये एक सेकंड में जितना चल रहा है अगले एक सेकंड में फिर ये भी उतना ही चल रहा है, फिर अगले में उतना इतना, लेकिन ये तेज चल रहा है एक सेकंड में कि ये क्योंकि ये उतने ही टाइम में ये इतना चल ले रहा है, ये उतने टाइम में इतना सा चल पा रहा है, एक सेकंड में ये कहाँ पहुंच गया, देखो ये यहीं पहुंचा, ये एक सेकंड में यहाँ पहुंचा, ये तो यहाँ पहुंच गया, अरे ये तो 10 20 30 और 40 पे पहुंच गया, सबसे फास्ट कौन है? सी। तो क्या एक सेकंड में ये इतना चला और फिर अगले एक सेकंड में इतना चला और अगले एक सेकंड में इतना चला, तो क्या इक्वल इक्वल चला, और क्या इसीलिए पवन को लगा कि तीनों यूनिफॉर्म है, और क्या ये फास्टेस्ट कौन है इसमें रावल? सी। और स्लोवेस्ट जो टाइम की ओर ज्यादा झुका है वो स्लोवेस्ट है, और जो टाइम से ज्यादा दूर है वो फास्टेस्ट है। इन तीनों में पवन किसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है? सी। ये ठीक बताया, कह रहे हैं कि जब उसमें वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सीलरेशन, बहुत बड़ी बात है तीनों, समझ आई बात की नहीं? बोल रहा है कि उतनी टाइम में मान लो ये कितना चला 20, फिर 20 चला अगले सेकंड, हर सेकंड में 20 चल रहा है, उसकी जो कार है वो कौन सी है, वो वाली है कि जो उस पे काम करती है, रेसिंग कार, तो फार्मूला रेसिंग कार है, F1 कार है, तो अब ऐसी कार होगी लेकिन वो एक ही स्पीड से चल रहा है, एक्सीलरेशन नहीं, और एक बैलगाड़ी वाला चल रहा है वो भी अपनी स्पीड से चल रहा है, तो लेकिन एक्सीलरेशन किसी में नहीं ना, वो हर सेकंड में क्या उतनी डिस्टेंस चल रहा है। तो अगर मान लो कोई एक धीरे धीरे स्पीड से चलता चला जाए तो क्या उसमें एक्सीलरेशन है, और ये दूसरा तेजी से चल रहा है स्पेसशिप और वो भी एक स्पीड से चल रहा है, तो किसमें एक्सीलरेशन? किसी में नहीं, सब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, जो जिस स्पीड से चल सकता है, चीता अपनी स्पीड से चल रहा है, चींटी अपनी स्पीड से चल रही है, लेकिन किसी में एक्सीलरेशन है। तो क्या आप पवन की बात से सहमत हैं कि इन ऑल द थ्री ग्राफ्स देयर इज नो एक्सीलरेशन? समझ में आई? इन तीनों में कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म तीनों ही है। तीनों कौन सा स्लो है? ए स्लो है, और एक्सीलरेशन किसका सबसे ज्यादा है? सर किसी का नहीं। सही बात है। सर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ? एक्सीलरेशन जीरो हो गया कि नहीं, ये बात होगी। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए इक्वल टाइम में क्या इक्वल डिस्टेंस चली गई, यस सर, तो जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चली जाए तो उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। चाहे कम चली जाए चाहे ज्यादा चली जाए, कछुआ भी एक स्पीड से चल रहा है, खरगोश भी एक स्पीड से चल रहा है, दोनों यूनिफॉर्म है, जो क्रिएचर जैसा है वो उतना चल रहा है, स्पीड तो नहीं बढ़ा रहा ना अपनी, जैसे उसकी कैपेसिटी वैसा चलता चला जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यही ग्राफ अगर वीटी में होता तो पवन क्या कहते हैं, क्या अब वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है सर, क्योंकि एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, कैप्टन? 1/10 सर कैसे इसमें बढ़ रही और है? 1/10 चेक करो। सर ये तो यूनिफॉर्म हो गया ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक सेकंड बीता तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड हो गए तो 20, कह रहे हैं यहाँ तो वेलोसिटी बदल गई क्योंकि v है ना। अब ये जिस एक्सिस पर x को रीड कर रहे थे, x का मतलब है कि हम ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन तो बदलते चले जाएंगे, अब उसी एक्सिस पे क्या ये v को रीड कर रहे हैं, तो क्या v चेंज हो रहा है? तो यहाँ भी नहीं चेंज हो रहा था, उसी स्पीड से चल रहा, तभी तो उतना x चलता चला जा रहा है। जैसे ये कह रही मैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हूँ, अब अगर 20 मीटर की रफ्तार से चलती हैं तो अभी ओरिजिन से इनकी कार चली, तो बताओ एक सेकंड बाद ये कहाँ पे होंगे? 20 पे होंगी कि नहीं? अच्छा 20 पे आ गई, फिर एक सेकंड बाद ये कहाँ पे होंगे? 40 तो मतलब ये एक सेकंड बाद 40 पे होंगी, 1 सेकंड में इतने पे होंगी। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं कि कैसे चल रही हैं, तो कैसे बनाओगे? ये t है और ये x है,
तो 1 सेकंड में क्या मैं 20 दिखाऊं यस और 2 सेकंड में मैं क्या 40 दिखाऊं और 3 सेकंड में 60 दिखा दूं क्या? तो 3 सेकंड में 60 और 1 सेकंड में 20, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हुई? अगर सब चीज ठीक ठीक चले तो 3 सेकंड में आपको समझ में आई बात कि नहीं? उसी तरीके से दिखाओ, 1 सेकंड में 20, 2 सेकंड में 40 और 3 सेकंड में 60 60। तो ये समझ में आ गई बात? क्या इनका मोशन यूनिफॉर्म है? क्या एक्सटी ग्राफ लीनियर होता है? देख लो, और वीटी ग्राफ में वी बदल रहा है, अगर टेढ़ा हो गया तो क्या वी नहीं बदल रहा है? वी ग्रो कर रहा है। आपने कभी इस तरीके का नहीं देखा है कि देखो सबको दिखा दो, देखो मेरा पैसा कितना जल्दी ग्रो किया, ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर। कह दो कि मैंने जो पैसा लगाया था वो ये यहाँ पे था 100 रुपए लगाए थे और आज देखो मैं जो है 900 पति हूँ। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब मेरा पैसा बढ़ गया, तो ये ग्रोइंग है। तो वी ग्रो नहीं कर रहा है क्या? जब वी बढ़ रहा है तो एक्स चलोगे तो एक्स तो बढ़ेगा ही, इसमें कौन सी खास बात है? एक्स बढ़ेगा ही, यूनिफॉर्म में भी बढ़ेगा, एक्सिलरेटेड में भी बढ़ेगा। समझ आई बात कि नहीं? अगर एक्सिलरेटेड होता, आप आपसे कोई कहता है जरा इसको बदल के तो दिखाओ एक्सटी में, तो क्या ऐसे ना बदल लेते? क्योंकि जब पहले हमने बताया तो यही बताया था एक्सटी ग्राफ। क्योंकि अगर वी बढ़ता चला जाएगा तो एक एक सेकंड में क्या तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। यस सर। मैं ये बात कह रहा था कि 1 सेकंड में तुम यहाँ से कूदो तो नहीं गिरोगे और 10 मंजिल से कूदो तो ऐसा सर फूटेगा जैसे नारियल। तो स्पीड नहीं बढ़ गई क्या तुम्हारी? तो पहली सेकंड में जितना तुम चाहते हो, अगले सेकंड में ये गैलीलियो ने बताया था उसका 3 गुना गिरोगे, फिर अगली सेकंड में उसका 5 गुना, अगली सेकंड में उसका 7 गुना। 1 3 5 7 का डिस्टेंस तय करो। ऊपर से कोई चीज अगर फेंकी जाती है तो पहले सेकंड में जितनी डिस्टेंस तय करेगी वो 4.9 मीटर होगा। कितना होगा? 4.9। अगले सेकंड में कितना होगा? 4.9 का 3 गुना कर दो और अगले सेकंड में उसका 5 गुना। बताओ। हाँ पेपर इतनी बात समझ में आई आप लोगों की नहीं? सो सर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा। कांस्टेंट ये वाला कौन सा है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोनों समझ में आ गया आपको? एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सटी ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ऐसा होगा और वीटी ग्राफ ऐसा होगा। सर वो यूनिफॉर्म नहीं है क्या वीटी वाला? कौन सा? तो वीटी आपने जो बताया वो यूनिफॉर्म। देखो ये बहुत अच्छी बात कह दी। ये अनुराग ने कह दिया ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है। क्या आप सहमत हैं? कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 10 का चेंज और अगले सेकंड में 10 का चेंज। तो इन्होंने बताया, अनुराग ने, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कितनी बड़ी बात है। सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप एक्सीलरेट कर रही हो तो क्या आपकी मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। समझ आई कि नहीं? आप ऐसे नहीं चल रहे हो, ऐसे ऐसे आप बढ़ती चली जा रही, स्पीड ही बढ़ाती चली जा रही। तो ऐसी बात बताओ कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? मेरा कहने का मतलब है जैसे माही ने अपनी गाड़ी को रेस दे दी, लेकिन वो रेस फिक्स करके रखी है कि हर सेकंड में इतनी बढ़ेगी गाड़ी। रेस बढ़ा दो, आप अपनी स्कूटी को रेस दो तो आपकी गाड़ी एक यूनिफॉर्मली बढ़ेगी कि नहीं? यूनिफॉर्मली ग्रो करेगी। तो यूनिफॉर्म का मतलब है 1 सेकंड में वेलोसिटी इक्वल बढ़े। इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, जस्ट सी, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल, यहाँ कितनी ग्रो करी? 10। यहाँ कितनी ग्रो करी? 10। तो क्या इक्वल ग्रो हो रही है? और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन। तो क्या बोलोगी दिव्या? जरा रिपीट करो अभी जो बोला। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये करेक्ट। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर एक्सीलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये क्या हो गया बताइए रावल? जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। अब इनका हाथ उठ गया यानी इनको पेपर चाहिए।
यूनिफॉर्म ऐसे हाँ भाई क्या है? अच्छा दिखाया जा रहा है भाई ओके, अभी एक और किसका बच्चा है? राहुल आपको मिला नहीं क्या? ये इसका है, क्या नाम है? दिव्या का है। दिव्या का है। तो ठीक है, ये और आ रहा है। कहाँ है यार ऐसे नाम याद रखा करो, नहीं तो वहाँ बोलोगे पता नहीं कौन लड़की मेरा पैसा लूट के चली गई। नाम तो याद रखो, इस पापा का किसके खिलाफ नाम है? यार ये पैसे कहाँ से आते चोर अपना नाम बता के सर को कंप्लेंट करेंगे इंडियन एप्लीकेशन अभी थोड़े दिन पहले ही उसने आपकी कॉपी चेक करके दी। अरे हाँ सर, फिर हमारा क्या होगा सर? चलो अब देखो, नाउ 14th क्वेश्चन देखो, 13th का आंसर क्या है बताइए? सर 13 का तो बी है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर है तो वो कैसा है? सर दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट। ये याद रखो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर ये गड़बड़ करोगे, एक्सटी ग्राफ लीनियर है, चेक करो, तो वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। वीटी ग्राफ लीनियर है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो सर अगर यहाँ पे वेलोसिटी हुआ तो ये सर, uniform तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। सर वीटी लीनियर है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा ना? हाँ, ये दो याद रखना, ये सवाल दोनों ही आएंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, लेकिन ये वाला नहीं है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये तो एक्सटी, ये वीटी, अच्छा वीटी अलग से लिखी है ना, ये सही है। अब देखो 14th देखो, डिस्टेंस टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन ग्राफ। तो ये अब ये माही से पूछ लिया जाए, ये बताओ माही, ये मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है? ये कुछ पता नहीं चल रहा है। चाहिए रेस्ट पे है रेस्ट पे तो डिस्टेंस बढ़ जा रहा है और टाइम नहीं है। सही यूनिफॉर्म होगा ना? सर रेस्ट है रेस्ट। जैसे कि मैंने ये बिल्कुल सही बात की अनुराग ने, बोला कि ये पेड़ खड़ा है, पेड़, ये देखो पेड़ खड़ा है और यहाँ पे हम खड़े हैं, तो 20 मीटर पर पेड़ खड़ा है। तो बताओ, एक जब 1 सेकंड बीता तो भी क्या वो 20 पर ही रहा है? हाँ सर, और 2 सेकंड बाद देखोगे तो भी वो चल देगा कि वहीं रहेगा? वही रहेगा। वही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? वो रेस्ट पे है। क्या इसकी पोजीशन बदल रही है? नो सर। पोजीशन ही नहीं बदल रही, पोजीशन ग्रो कर रही क्या? हमने बताया ना पैसा कैसे ग्रो करता है, और वहीं रहेगा तो कह दो मेरा पैसा तो ग्रो कर गया। ग्रो होता है क्या पैसा? ग्रोथ का ग्राफ नहीं देखा? कितने ऐप हैं ग्रोइंग के, ऐप नहीं देखे कितने सारे ऐसे बने हैं ग्रोथ के? तो फिर उससे क्या पता चलता है, जब इसकी पोजीशन ग्रो ही नहीं कर रही है तो वहीं पे है। सर अगर ये xt की जगह vt ग्राफ हुआ फिर तो यूनिफॉर्म मोशन, v नहीं ग्रो करना है ना, तो v कांस्टेंट है, इसका मतलब आराम से बस चलता चला जा रहा है। उसको एक खाली सड़क मिल गई, आराम से चल रहा है। रेस्ट, ये रेस्ट नहीं है। 20 पे चल रहा है कि नहीं माही? बोलो, यूनिफॉर्म तो ये क्या बात है? बताओ। सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, हाँ आप v देखो, v क्या है? जब तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं जानोगे तभी दिक्कत है। बोलो v बदला? v अगर 20 है तो क्या वो चल रहा है कि नहीं, इतना तो बता दो। 20 मीटर पर सेकंड अगर उसकी स्पीड, तो चल रहा है कि नहीं? चल तो रहा है। कैसे? 20 मीटर पर सेकंड स्कूटी की स्पीड है, स्पीडोमीटर 20 दिखा रहा है, चल भी नहीं रहा है। ऐसा होगा क्या? स्पीडोमीटर 20 दिखा रहा है तो तुम्हारी कार चल रही कि रुकी हुई है? तो स्पीडोमीटर की स्पीड है,
और एक स्पीड चलती चली जा रही है, ग्रो तो नहीं कर रही, तो ये कैसी स्पीड हुई, ये कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो रेस्ट। समझ आई बात कि नहीं, पोजीशन हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखी है, इसकी बात समझ आई। सर लेकिन एक्सट्रीम ना यूनिफॉर्म मोशन में अभी और एक दो चीज देखो तब बताओ, ये बताओ पवन, ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है, अच्छी बात है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगा। पवन ये बताओ ये कैसा मोशन है, बोलो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छी बात कही है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही ये समझ गए ठीक है, ना? जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन ही हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। पवन ये बताओ, सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बोलो, ठीक है ना। इन्होंने बोल दिया हुआ ये, अब हम बताएं, इन्होंने कहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन ग्रो कर रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। ये नहीं कि हर सेकंड में उतनी वेलोसिटी बढ़ी, क्या एक्सीलरेशन पहले 2 था, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, या 1, तो कह रहे अरे ये तो एक्सीलरेशन ही बढ़ता चला जा रहा है। एक्सीलरेशन ही बढ़ जाए तो ना ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई ना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुई, उससे कहीं आगे निकल गया, सबसे वर्स्ट ग्राफ। दैट इज उसका एक्सीलरेशन बढ़ा, पहले मजदूर ने धीरे धीरे धक्का लगाया, अब गुस्सा आ गया, तेजी से और तेजी से, यानी उसने फोर्स बढ़ाना शुरू कर दिया। और क्या FEMA होता है, बोलो F क्या होता है, MA, तो बढ़ा क्या, मास तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ा क्या, एक्सीलरेशन। क्या फोर्स ज्यादा लगाते चले जाए, पहले एक मजदूर लगाए, फिर 2 मजदूर लगाए, फिर 3 मजदूर, तो क्या उस पर एक्सीलरेशन बढ़ता चला जाएगा, तो क्या उसकी स्पीड उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ठीक कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इन्होंने कैसे पता लगाया, क्योंकि इन्होंने कहा एक्सीलरेशन ग्रो कर रहा है, तो कहाँ आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। इफ सब कुछ जो चीज चेंज हो जाए तो क्या वो यूनिफॉर्म कही जाएगी, नॉन एक्सीलरेशन ही बदल गया तो कहाँ यूनिफॉर्म रहा, और अगर एक्सीलरेशन बदल गया तो क्या v कांस्टेंट रहेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी नहीं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। क्या है बताओ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसा है बताइए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इतना ही जानते हो पवन, तो ये बता दो ये किस चीज का ग्राफ है, कैसा मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म मोशन है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, जब बना दो बना दो। हाँ तो ये चीज है। सर एट रेस्ट पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर यूनिफॉर्म कार्तिक, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म Uniform एक्सीलरेशन, acceleration। क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, Yes, sir। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन भी हुआ, यस सर। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो हर समय उसकी स्पीड, यूनिफॉर्म में तो हर सेकंड उसकी स्पीड 20 और बढ़ जा रही है। एक्सीलरेशन का मतलब तो समझते हो कि एक्सीलरेशन का मतलब समझते हो कि एक ही स्पीड से चल रहा है, या नहीं समझते एक्सीलरेशन नहीं को? समझ गए। जैसे अगर एक्सीलरेशन g का 10 है तो हर सेकंड क्या उसकी स्पीड 10 नहीं और बढ़ जाएगी। तो चाहे कोई चीज वर्टिकली बढ़े या ऐसे बढ़े, बढ़ तो नहीं, किसी में इंजन लगा है गाड़ी में, एक्सीलरेशन बढ़ा सकते हो कि स्पीड नहीं बढ़ा सकते अपनी गाड़ी की, तो बढ़ा सकते हो। अगर 20 का पर सेकंड एक्सीलरेशन है, हर सेकंड 20 बढ़ जा रही है, तो क्या इसे यूनिफॉर्म मोशन कहोगे, नो सर, क्या कहोगे फिर, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और क्या कहोगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सही कहा। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। ना अगर अनुराग आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिए कि ये v है और ये t है, तो 3 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना चल गया, 20। ये ठीक है। देखो भाई इन्होंने कैसे कहा कि 60, अनुराग ने 60 क्यों बोला, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है, सर क्या मतलब, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि नहीं, तो वो 3 सेकंड में कितना चल गया बताओ, 60। ट्रेवल्ड। कैसे इन्होंने पता लगाया, क्या यही एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ देख रहे हो, बोलो। यस सर। तो बताओ 1 सेकंड में क्या 20 चलता है, एक और सेकंड में कितना चला, 20। एक और सेकंड में कितना चला, 20। तो 20 20 20 60 हुआ, या फिर ये डिस्टेंस कितनी है 20। और ये डिस्टेंस कितनी है, तो L into B कर दो, तो क्या 60 आ गया,
तो कितना चल गया? क्या 60 मीटर? अगर ये 20 की स्पीड से चल रही है तो 3 सेकंड में कितना चल लेंगे? 60 क्या ऐसे 3 घर पार कर लेंगे? ये तो 20 मीटर है, नहीं कर लोगे? हाँ, yes. तो कितना चला? v into t, that is 20 into 3, that is equals to 60 मीटर हुआ। अब जरा कार्तिक आप भी बता दीजिए, मान लीजिए कि ये वन टू थ्री ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो मुझे बताओ 3 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? तो इन्होंने ये कितना लिया बोलो? क्योंकि ये ग्राफ है ना, तो इसी की डिस्टेंस लेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्या यही नहीं है? ये ग्राफ है कि नहीं? तो टी से कितना एरिया कवर हो रहा है? किससे एरिया लिया जाता है? इधर नहीं लिया जाता, किधर लिया जाता है? वीटी ग्राफ ना। एरिया अंडर कि एरिया ओवर लेना है, बोलो। एरिया अंडर। तो अब जरा देखो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 30 हुई और टाइम कितना हुआ? 3। तो सर 30 बताओ, कैसे हो? सर 45 होगा फिर तो। देखो यहाँ है ना हाँ, 30। अच्छा, हाँ। 30। तो इसको क्या हाफ इंटू बेस बेस इंटू इनटू हाइट। हाइट करोगे तो तब ऐसा आ जाएगा कि नहीं? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एस कैसे निकालोगे बताओ? हाफ इंटू 3 इनटू 30 उससे कट के कितना आया? 15 आया। तो ये कितना आएगा? अच्छा वो 30 होगा ना, आपने 3 लिखा हुआ है। हाफ इंटू बेस लिया सर ना वो 3। वो उसमें 3 आपने 30 लिया। 30। इतनी बात समझाई? तो ये 45 इन्होंने ठीक बताया, लेकिन अगर उदयवीर होते तो कैसे निकालते? अब जरा देखो, क्या v एवरेज कितना हुआ? क्या u प्लस v बाई 2? बोलो, वो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते। तो बताओ शुरुआती स्पीड कितनी? क्या 0? और 3 सेकंड बाद कितनी हो गई? 30। तो वो इसको क्या लिखते? क्या 0 प्लस 30 बाई 2? क्या वो उसको 30 बाई 2 लिखते और क्या उसे 15 मीटर पर सेकंड लिख देते? और सिंपली डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, yes. डिस्टेंस क्या होता है भाई? वेलोसिटी क्या होती है बताओ? d by t। d बाई टी। तो d क्या हुआ? B minus T. अब ये बहुत अच्छा d बताइए। माइनस जब d है तो vt। बहुत बड़ी बात कहीं नहीं मायने। v इज इक्वल टू d बाई टी, तो d इज इक्वल टू vt। है। तो d को क्या लिखेंगे? vt। v एवरेज इनटू t। सर इतना ये 15 इनटू 3 बोलो 45 आ गया कि नहीं? उधर आएगा फिर। दोनों का तरीका ठीक है। इन्होंने v एवरेज निकाल लिया, अब फिर उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई किया। उन्होंने एरिया अंडर वीटी ग्राफ का लिया। तो दोनों तरीके समझ में आ गया? Yes. सर वीटी ग्राफ के अंदर वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया जनरली डिस्टेंस ही ली जाती है। डिस्टेंस लेवल बुक में हर जगह डिस्टेंस लिखा है। सर नहीं, लेकिन मेरी एक बुक है उसमें तो एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम भाई एरिया जो है, एरिया खुद अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जब चूंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम जनरली उसे क्या कहते हैं? इट इज डिस्टेंस लेवल। इतनी बात। गूगल पे भी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दिया। अब हम लोग इस बुक के हिसाब से चल रहे हैं। अपनी बुक में देखो, बुक में डिस्टेंस कह रहा है, सो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर डिस्टेंस। ओके, नाउ अब जरा देखो, सर क्या अभी रुको तो कुछ होगा ना कुछ। नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन। ये मान लो ये ऐसे है, ठीक है? तो इस तरीके से है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है है क्या सर? और ये t है। ये ग्राफ y है, एक्सिस क्या है? मतलब सर ये क्या है? कौन सा था? ये 0, 1 और 2 और ये है v। ये vt ग्राफ ही है। तो दिव्या, ये vt ग्राफ में मुझे बता दीजिए कि 2 सेकंड में वो कितना चला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड कॉपी का इस्तेमाल कर सकती है। सर वो अब मैं ये भी बता दूं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है? क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है? Yes, sir. बस बता दो इसका एरिया। ट्रेपीजियम हमने बता दिया। क्या 2 साइड पैरेलल है क्या? फार्मूला आपने बता, ट्रेपीजियम तो बता दिया ना। हो गया।
पावर पे शायद अरे इससे आसान तरीका अनुराग, इससे अच्छा ना तू 10 से स्ट्रेट लाइन जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल रेक्टेंगल हाफ भी पहले एल इनटू बी करके रेक्टेंगल का और फिर वो ट्रायंगल का वो क्या लेंगे हाइट उसकी वो होगी ना 10 हाइट 10 होगी, बेस हाइट 20 होगा ना फिर तो अगर 20 ऐसे देख रहा है उल्टा उल्टे क्यों देख रहे हैं वन फिट घुमा के अपने बैठे बैठे क्या सकते हो और क्या मुझे भी देना हाँ, बताइए सर 600 बोलो 600 600 बता। इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने बताया कि इनको इसका u मालूम है, बोलो u 10 है, 10 पे है ना, 0 पे कितना है बताओ, 10 है, और v कितना है 2 पे, बोलो 30। तो इन्होंने कहा कि हमें u मालूम है, v मालूम है, और क्या चाहिए, s चाहिए कि नहीं, सर 400 हम देख लेते हैं। तो कई तरीके से किया जाता है। सबसे पहले दिव्या ने लगाया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 10 और ये कितना है, 30 तो इन्होंने 10 + 30 किया होगा, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम तो 2 लिखा होगा ना, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो 2 लिख दिया। क्या 2 से 2 कटा, यस सर तो इनका कहना ठीक रहा। यस सर, और फिर लिख, सर उसको ट्रायंगल और ये बात हुई। ये जैसा कि अनुराग कह रहे हैं कि हम पहले से ट्रायंगल बना लें, तो ये कितना हो गया, बताया था क्या ये 20 है, मैं बता नहीं पहले ये 30 है, तो ये कितना हुआ बोलो, 20 तो ये कितना हुआ, तो 10 into 2, 20 + 20 क्या ये 20 हो गया, और हाफ into Yes. 2 और into 20 तो क्या हो गया 40 40। नहीं सर 20 होगा प्लस तो करो 20 + 20 कितना हो गया, 40. टोटल समझ में आ गया। क्या आपके पास u है 10 मीटर पर सेकंड, और v कितना है, 30 तो बताओ t कितना है 2 सेकंड। हाँ तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं भाई हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर लें बताओ कि 10 + 30/2 कर लें। हम तो उदयवीर का तरीका बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये v एवरेज निकाल लेते हैं हमेशा, u + v/2 कर देते हैं, बोलो बोलो। यस सर तो क्या ये 40/2 हुआ, क्या ये 20 हुआ, अच्छा ये 20 हो गया, तो बताओ डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, सर मीटिंग बता रहे हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, सो दैट इज इक्वल्स टू 20 × 2, बोलो 40 हो गया, यस सर समझ आ गई बात। सो दिस इज 40 मीटर पर सेकंड। नाउ तो वो आपने prove कैसे किया? क्या, तो वो आपने रेडिएशन का फॉर्मूला में बनाया। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू Height 30 इनटू होनी चाहिए। लेकिन बताया तो और हाइट कितना है, 10 + 30 सम ऑफ पैरेलल साइड ना ये देखो ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्या 2 नहीं है, बोलो। तो अब एक छोटी सी क्विज हो जाए, अरे सर 10 मिनट तो बचा है अब उसी एक राउंड हो जाए, सर जो क्वालीफाई करेंगे सर वो खोलोगे तब तक तो हो जाएगा अब उसी में एक राउंड हो जाए। सब में टाइम हो जाएगा। सर सब बंद करके रखने चीटिंग नहीं हम दूसरा करेंगे ना, वो नहीं लेंगे। वही तो रावल वो अपना पेपर लेके जाइएगा, ये है आपके पास है क्या, ये तो उसने दिया देखिए हाँ तो अभी वो है, थोड़ा पेपर गिर गए थे तो उसको अरेंज करके देंगे।
No. एक मिनट, सब चीज आप उन्हीं को बता रहे हैं, यहाँ नहीं कुछ बता रहे हो। क्लास 9 साइंस MCQ। चलिए स्क्रीन नहीं हो रही। हाँ? सर आगे आगे ओके चलो क्वेश्चन ही नहीं मिटा ना मुझे। ये लो। अरे इसमें अब एक तरफ से बताते जाना यहीं से, ठीक है? यहीं से आपको करना ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा। दिख रहा? अभी दिख रहा? सर मैं बताऊं? हाँ आपकी बारी है, इधर भी। A particle is moving in a circular path of radius r. तो रेडियस r है और उसके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी सर कौन बताया? 2RC चार्जिंग। C। सही है। नाउ अगला बताइए। सर आंसर सर आंसर नहीं नहीं कोई बात सही नहीं। आंसर। कॉपी का यूज कर सकते हो, पेपर का। अगर u स्पीड से फेंका जाए तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? U and 2D. बोलो। D. u बाई d बोल रहे हो ना? चेक करो क्या ये ये शायद सही होगा। u स्क्वायर बाई 2d। बी बोल रहा था, डी बोल रहा था। D. B. ब्रावो डेल्टा ऐसे बोल। बोल तो मुझे लगा डी बोल रहा है। हाँ, D बोल रहा है। डी बोल रहा था, काटो। D बोल रहा है। काटो काटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन डिस्प्लेस। अभी राजनीति नहीं छुट्टी गए। हाँ यार तूने डी बोला था ना। d नहीं होगा, u बाई 2 से डी बोला था। कुछ भी बोल रहे हो गलत बोला है। सर चलो से पूछ लो क्या बोला था। D. वो गलत बोला था। अगला करिए। The numeral ratio of displacement to distance for a moving object is। मैं बताऊं? हाँ आप बताएंगे। सर सी। सी दिखाइए। डी होगा इसका गलत है, आंसर। इक्वल और लेस D देन। है। हाँ। D मुझे आता था और ये मेरे में आया। सर क्यों? मेरे को मुझे बता। ऐसा वो मेरे आया। मैं तुझे आएगा वो तो डिजर्व करता है। भाई कभी वन भी हो सकता है ना, लीनियर पाथ में चल रहा है क्वेश्चन का तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा है कि डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस बड़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस तो कभी इक्वल भी हो सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है बाकी तो डिस्टेंस बड़ी होगी। हाँ। अगला दिखाइए। ये जरा अरेंज करो 10 पेज से, ये थोड़ा सा आगे पीछे। पहला पेज कौन सा? क्या? समझ में आया? ये सीरियली है। सबको अरेंज करना है ना? बहुत सारे अरे ये टेस्ट में आया। बोलो। चार्ली। सर ये अच्छा स्क्वायर। Now if the displacement is proportional to square of time, then object moves with, यानी अगर s t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वो किस तरह से चल रही है? इन्होंने क्या बताया? चार्ली। चार्ली बताया। दिखाओ। हैं? गलत है। गलत। दिखाइए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है? क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर?
अभी तो क्या देखो, अगर u, आप देखिए ये फार्मूला जानते हो, अगर u 0 हो जाए तो क्या ये 0 प्लस हाफ है टी स्क्वायर, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाए, ये तो 0 हो गया ना, इसे छोड़ दो, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, क्या टी स्क्वायर के नहीं? देखो f इज इक्वल्स टू ma, तो मास अगर कांस्टेंट है तो क्या f इज नॉट प्रोपोर्शनल टू a, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी तो इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एक्सीलरेशन को क्या होना चाहिए, क्या यूनिफॉर्म? समझ आ गई बात? तो अगला दिखाइए। अरे हाँ राहुल बता दो फिर आप। D, that is at rest. ए होगा। गलत है ये? अब V है उसके पास, सरवाइव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड, V है उसके पास, वो कह रहा है रेस्ट पर है। तो तो पेड़ वाला आपने दिया था। अगला पेड़ वाले में एक्सटी था हाँ, ना? वो तो चल। सर डिस्टेंस में होता तो रेस्ट में होता प्रत्युष, सर, डिस्टेंस में होता तो रेस्ट में और क्या डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, यहाँ तो V है ना, V 0 तो नहीं है ना? देख लो, अगर ऐसा होता इसी पे V होगा, देख लो D देख रहा हूँ, अगर V इसी पे हो जाता तब फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इट इज लाइंग ऑन टाइम एक्सिस तब रेस्ट पर है, V 0 है यस सर। तो D चेक करो जरा इनका। देवांशी, तो सी सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग ए राइड ऑन मैरी गो राउंड, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही तो क्या उस पर एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंटर की ओर, तो एक्सीलरेटेड मोशन है। लाओ अगला दिखाइए। अगला देवांशी बताओ। अच्छा सार्थक रह गया। हाँ बोलो। यूटी ग्राफ है, यूटी सर वो टी है 1 है। VT graph, area under VT graph represent the unit. B, ये B बना, B बोला ना? हाँ? D, अगला सवाल दिखाइए। सर बी को लगा नहीं आप सही बता नहीं पा अरे रहे। सर ये तो इजी है। अरे सर ये तो आपने डाला भी क्या बोला था? सर ब्रावो चार्ली टेक्निक नहीं ये लोग डिस्कस हो रहा है, कोई बात नहीं। डी डाला तो फिर ऐसे चेंज नहीं कर सकते डी लिखे, डी लिखो, चलो दिखाओ पिछले का, पिछला दिखाओ, डी बोल रहे हैं। गलत है गलत है ना, मीटर होगा, वीटी ग्राफ पे तो डिस्टेंस होती है, इसीलिए तो डाउट था। फिर बाद में बदल दिया। अगला दिखाइए, आ जाइए। चलो देवांशी, सर ये किसके लिए? देवांशी सही हो गया, सेटिंग नहीं हुई ना, कर लोगे ना? हैं? सी बोल नहीं, चेक करो डी, क्योंकि कौन सा स्लोवेस्ट है जरा चेक करो इसमें। डी स्लोवेस्ट है, इन्हें डी बोलना चाहिए था। अगला दिखाइए वहीं के लिए। क्वेश्चन ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो रहा है। ऊपर चलो ऐसे ही देख लो, क्वेश्चन देखो पहले। Which of the following figure correctly represent the uniform motion? अब आप इसको देख के मुझे यूनिफॉर्म मोशन बताइए, सब ग्राफ देखो। और बोल तेरा आवाज है। एक मिनट, मैंने डी दिखाइए ये होगा सर ए होगा ये होगा सर। ए होगा, क्योंकि एचडी ग्राफ अगर बी भी होगा डिस्टेंस फाइंड करना आपसे क्या करना हाँ दिव्या बताओ। सर एक्सीलरेशन सी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, चेक करिए। डिस्प्लेसमेंट सही है स्लोप तो एरिया लगाइए। तू नहीं बोला था पहले। एरिया सर जाए हो गया ये लो, देखो।
वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा बाय देवांशी पेपर हाँ आ जाओ पापा क्या नहीं मैं नीचे नहीं अभी क्लास के अंदर क्लास वाली नहीं मुझे नहीं आप बाहर आ गए हो क्या मतलब नीचे ही हो ठीक है चल मैं आ रही हूँ